ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कॉकरोच पार्टी की। जी हां, फिर आ रहे हैं कॉकरोच। दरअसल देखिए, छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर देश में एक बार फिर से सियासी और कानूनी बहस जो है वो तेज हो गई है। छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने फिलहाल प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ किसी भी तरह की कठोर या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही नाबालिगों और ऐसे युवाओं को रिहा करने की बात कही है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसी बीच छात्र आंदोलन से जुड़े संगठन यानी कि सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी या पहले दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया गया तो देश भर में फिर से आंदोलन शुरू किया जा सकता है। अब सीजेपी का यह दावा है कि आंदोलन समाप्त कराने के दौरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों में राहत देने का भरोसा दिया था। दूसरी ओर सरकार और पुलिस का पक्ष है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और मामले की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। अब यह मुद्दा केवल छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शन के अधिकार और पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही जैसे बड़े सवालों से भी जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही इस सुनवाई पर अब पूरे देश की नजर है, क्योंकि इसका असर भविष्य में होने वाले छात्र आंदोलनों और प्रशासनिक कार्रवाई के तौर तरीकों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सवाल यह भी है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाकर क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब धमकी पर उतर आई है? क्या धमकी से लोकतंत्र कायम किया जाएगा? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अजीत मेंदोला, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आपके साथ करूंगी। अजीत मेंदोला जी, ये इस वक्त देखिए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया, पेपर लीक मामले को लेकर बातचीत सरकार के साथ हुई, विरोध प्रदर्शन खत्म किया गया, लेकिन अब जो बार बार धमकियां आ रही हैं कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, वादे पूरे नहीं हुए तो फिर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ये क्या स्थिति आगे बना सकती है? देखिए, पहले ये कॉकरोच जनता पार्टी जो भी है, ये एक तरीके से राजनीतिक दल बनने जा रहा है भविष्य में, और ये राजनीतिक दल बनेगा और चुनाव लड़ेगा। इसका सारी कोशिशें उसी के लिए हुई। वो अलग बात है कि ये छात्रों के एक आंदोलन, एक पेपर लीक के मुद्दे को, जिसको कि राजनीतिक दल ढंग से नहीं उठा पाए, ढंग से मुद्दा नहीं बना पाए। हालांकि कांग्रेस ने पूरे देश भर में अभियान चलाया, 1-1.5-2 महीने आंदोलन भी करा, लेकिन उसको उतना वो नहीं मिला, ध्यान नहीं गया उसकी तरफ, जितना कि कॉकरोच पार्टी ने जंतर मंतर पर और उनके साथ सोनम वांगचुक के आने से, उनके आमरण अनशन से इस पे ध्यान ज्यादा चला गया। फिर 20 तारीख की घटना ने इस आंदोलन को बड़ी हवा दे दी। कहीं ना कहीं कई सारी चूक हुई है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। अभी फिलहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे ध्यान दे रहा है। देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से, चाहे उस देश भर की जहां जहां ये आंदोलन हुए, बिहार हो, असम हो, तमाम महाराष्ट्र हो और दिल्ली में हो, ये तो कह दिया गया है कि सारे केस वापस लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो समझौता हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी से, वो 3 मांगों पर समझौता हुआ था जी। एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो हो गया। दूसरा ये था कि जो इसमें जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं नीट मामले में, उनको, उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की राहत राशि न पर दो। नंबर 3 ये था कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं आंदोलनकारियों के खिलाफ, उनके मुकदमे वापस लिए जाए, उन पर कोई केस ना हो। इसके लिए सरकारें, हर जगह की सरकार तैयार है। तीनों चारों राज्यों जहाँ पे ये हुआ, तो वहाँ की सरकारों ने सारे मामले वापस ले लिए हैं। और जो छात्र हैं, जिनके खिलाफ कोई मामला आज तक आपराधिक नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, उनको रिहा करा जा रहा है, उनके केस वापस ले लिए जाएंगे। उस पर एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब एफआईआर होती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है वापस लेने की, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इसके अलग वो लोग जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो छात्र नहीं थे या दूसरे धंधों से लिप्त थे, आपराधिक जगह से, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं अपराध से जुड़े हुए थे। और क्या होता है, जब इस तरह के आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों में असामाजिक अराजक तत्व घुसते ही घुसते हैं, क्योंकि जो सरकार 12 साल से एक
चल रही है उसके खिलाफ कोई विपक्ष आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहा है, तमाम तरह की नाराजगियां होती हैं, लेकिन कोई मुद्दा नहीं मिलता। तो कॉकरोच पार्टी ने को भी पता नहीं था कि इतना बड़ा ये आंदोलन हो जाएगा, और वो अगर सोना मांगते इनके साथ नहीं जुड़ते तो शायद इतना सीरियस भी नहीं होता। इसलिए ना तो सरकार ने इसको शुरुआत में गंभीरता से लिया और न ही इनको ये उम्मीद थी कि ये रूप धारण कर लेगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले ही वहां सारे छात्र थे, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, जो अभद्र भाषा बोली गई, क्या वो वाकई स्टूडेंट थे? देखिए, अब एक मामला आया है ना, एक हरियाणा की डांसर है, उसने वहां पे बैठ जाके दुनिया भर की तमाम गालियां दी, अब वो माफी मांगते फिर रही है। तो ऐसे कई लोग इसमें जुड़ गए थे जो पीड़ित थे, माना इस सरकार से सारी राजनीतिक दल पीड़ित हैं, सारे राजनीतिक दलों को लगता है कि कोई मौका हमें नहीं मिल रहा है, उन तमाम दलों ने आंदोलन इसमें साथ दिया, और तमाम ऐसे लोग भी इसमें घुस गए जो कि कहीं ना कहीं इस सरकार से दुखी हैं, पीड़ित हैं। उनको लगता है कि ये सरकार अत्याचार कर रही है, उनको लगता है सरकार कोई काम नहीं, ऐसे कई संगठन इसमें चले गए थे जो कई बार लगता है कि जैसे देश विरोधी बातें करते हैं, जिनको की और सबसे बड़ी बात जो आप सर बता रहे हैं ना कि देखिए सभी के सभी छात्र नहीं थे, और अब तक जो जांच हुई है उसमें 2500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ये आंकड़ा जारी किया गया है। और हैरान कर देने वाली बात देखिए, जो जिस आप कह रहे हैं कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, अब सोचिए जब ये विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ है, इसके बाद लगातार धमकियां तो मिल ही रही है कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, हालांकि सरकार काम कर रही है। आप देखिए बिहार से भी जिन स्टूडेंट्स पर मामले दर्ज हुए थे उन्हें वापस लिया गया, महाराष्ट्र में भी हमने देखा। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्योंकि अब धमकियां कम नहीं हो रही है, यहां तक कह दिया गया अगर मीडिया चैनल्स नहीं मानेंगे तो उनको भी इसी तरीके से, उनके खिलाफ भी इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा कि अलग अलग अगर विभागों में इसी तरीके से अगर हमने देखा कि कोई गड़बड़ियां हो रही है तो हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये तो आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए बहुत चिंताजनक। कोई भी आके इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकता है, माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है। नहीं पुनीता, देखो एक बार हो गया, ये क्या कहते हैं, ये हिंदुस्तान एक अलग तरह की इसकी तासीर अलग तरह की राजनीति की है, और इस तरह के बस एक बार ये हो गया, इसके पीछे क्या कारण है वो सरकार पता लगाएगी कि वाकई ये जेन्युइन छात्र थे या जेन्युइन वो थे। हालांकि मुद्दा पेपर लीक का, इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस का शासन रहा हो या अलग अलग राज्यों में दूसरी सरकारों का रहा हो, पेपर लीक होते रहे हैं। पेपर लीक को लेकर देखिए, मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभिजीत दीपक के भी देखिए कितनी चालाकी भरी राजनीति कर रहे हैं। केवल एक ना कांग्रेस बोल रही है, ना समाजवादी पार्टी बोल रही है, ना कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कोचिंग सेंटर। कल कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला, वो असली जड़ है पेपर लीक की, कि जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर देश भर में चल रहे हैं, बड़े बड़े, उसमें को किनके हैं वो कोचिंग सेंटर जिनका टर्नओवर करोड़ों रुपए का है। तो पेपर लीक मैं और आप थोड़ी जैसे लोग थोड़ी ना खरीद पाएंगे। अगर कहीं पेपर लीक होगा तो तुम्हारी हैसियत थोड़ी ना कि हम पेपर खरीद लेंगे। ये जो उस आंदोलन में बच्चे थे वो उनकी हैसियत थोड़ी ना कि पेपर खरीद लेंगे। कौन लोग खरीदेंगे? जो धनाढ्य लोग होंगे। तो कौन लोग धनाढ्य हैं इस पूरे प्रकरण में? जिनके कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, जो ये दावेदारी करते हैं कि आप साल भर की 50 लाख रुपए फीस दीजिए, हमारी गारंटी आपका बच्चा मेडिकल में निकल जाएगा, आपका बच्चा इंजीनियरिंग में निकल जाएगा। अभी ये दीपक ने एक दिन बोला कि इन कोचिंग सेंटरों को, देश के कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए, किसी ने बोला इस बात को? आप कह रहे पेपर लीक में आप, ठीक है, आज सरकार बहुत बड़ा कानून, जिसपे कड़े कानून का एक बिल पे चर्चा चल रही है, आज वो पारित हो जाएगा मेरे को लगता है आम सहमति से। हालांकि डीएमके ने उसको, डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है, उसने उसका विरोध करा है, और एनसीपी के नेता ने कहा है इसको जेपीसी में भेजा जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, सारे अपोजिशन की राय लेनी चाहिए कि क्या क्या होना। देखिए शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है बच्चों को लेकर, शुद्ध रूप से मौका मिल गया कांग्रेस को, मौका मिल गया विपक्ष को। ये सरकार को भी थोड़ा गंभीरता से सोचना होगा कि हर बात को टाली नहीं जानी चाहिए, हर बात को ये कहते हैं देख लेंगे क्या करते हैं ये। देखिए आप ताकतवर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बीजेपी आज के दिन में बहुत ताकतवर पार्टी है और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का बहुत ताकतवर है, लेकिन चूक तो सबसे होती है, कहीं ना कहीं गलतियां तो होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो अब गलतियां हुई हैं, इस पे सरकार को मनन करना चाहिए। देखिए कई सारे मुद्दे हैं देश के अंदर, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं कह रहा हूं कि तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर गहन मंथन होना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है,
आखिर क्यों बढ़ रही है, क्यों अलग अलग राज्यों की अगर आप रिपोर्टें देखेंगे, बीजेपी शासित राज्यों में तमाम तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन हो ये रहा है कि अपोजिशन बहुत कमजोर हो चुका है, वो मुद्दे नहीं उठा पा रहा है। जब वो मुद्दे नहीं उठा पा रहा है तो जो सत्ता में पार्टी है उसको उसके मजे हैं, वो बिल्कुल टेंशन फ्री है। ये पहला टेंशन एक ऐसे संगठन ने दे दिया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, किसी को नहीं पता था इस तरह की तैयारी हो रही है या बच्चे इस तरीके से आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि कानून तो बनेगा, कानून के बाद भी ये नहीं रुकेगा। ये मैं आज कह रहा हूँ, इसकी तह एक ही चीज है कि देश भर के कोचिंग सेंटर इस देश में बंद होने चाहिए। उन कोचिंग सेंटर किस किस के, आधे राजनीतिक दलों के नेताओं के होंगे, सभी दलों के, मैं नहीं कह रहा हूं किसी एक पार्टी के जी। कोटा जो देश भर में प्रसिद्ध है, वहां बच्चे आत्महत्या करते हैं। कभी किसी सरकार ने, कभी भारत सरकार ने सोचा कि क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर पिछले साल 6 महीने बच्चों ने आंदोलन करा, सीबीआई जांच बिठा दी सरकार ने, एक आदमी पकड़ा सीबीआई ने आज तक। मेरा कहना गुमराह करना छोड़ें आप, जो असली जड़ है, असली वो है। ये जो अपराध बढ़ गया है कोचिंग सेंटर के चलते, लाखों रुपए का बच्चा, एक आदमी कर्जा लेके अपने बच्चे को कोचिंग पढ़ाने भेजता है, पता चलता है कि वहां अराजकता हो गई, वो बच्चा इतना निराश होता है कि उसे पता मेरे माता ने 5 लाख रुपए का लोन दिया, वो कहां से चुकाएगा, वो आत्महत्या कर लेता है। अरे ये जो कॉकरोच पार्टी है, मैं मानता हूं कि पेपर लीक, देखिए ये ईमानदारी से नहीं करेंगे काम। मैं अभी भी कह रहा हूं इस बात को, मेरी बात 6 महीने बाद, साल भर बाद सही साबित होगी। कौन लोग हैं ये आके क्या, ये क्यों नहीं सड़कों पे इस तरीके से जाते हैं जगह जगह कि भाई ये आप कोचिंग सेंटर बंद करिए, आप पढ़ाई का जो एक पेपर होगा, सिस्टम है, पेपर जो होते हैं इनको इस तरीके पेपर बनाए जाएंगे। कोई जरूरी है कि जो पेपर दिल्ली में आए वो जयपुर में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग तरीके से पेपर बने। तो मेरा क्या ऐसे में सर सवाल ये भी है, जैसा आप भी कह रहे थे कि आखिर जड़ तक कैसे पहुंचा जाए। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इस्तीफा तो ले लिया आपने विरोध प्रदर्शन किया, आपका अधिकार है, चलिए विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, विरोध प्रदर्शन किया गया, हालात खराब हुई, इसे लेकर भी देखिए कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सर जरा ये समझाइए कि अब जो संसद के अंदर जो पेपर लीक मामले को लेकर बिल लेकर आया गया है, 2024 में बिल लाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी पेपर लीक के जो मामले हैं वो थमे नहीं हैं। अब संशोधित करने की यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है ताकि सख्त कानूनी प्रावधान हो। क्या इसके बाद वाकई में ऐसा लग रहा है कि स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी? आखिर कैसे जड़ तक पहुंचा जाए ताकि पेपर लीक जो हो रहे हैं उस पर वाकई में सख्ती के साथ कार्रवाई हो? सुनीता, देखिए राजनीतिक दल रोटियां सेक रहे हैं। कल संसद में जो चर्चा हुई, संसद में चर्चा में सबने अपने अपने जिस तरह से विचार रखे, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई एक ऐसा सख्त कानून बने जिसमें कि पेपर लीक ना हो बच्चों पे। वो सबने अपने अपने हिसाब से, कांग्रेस ने अपने हिसाब से, प्रहलाद जोशी जो नए शिक्षा मंत्री उन पे हमला करा, विवाद हो गया। इधर कांग्रेस के सत्ताधारी पार्टी ने भी कांग्रेस के सारे बुराइयां गिना दी कि आपके टाइम पे इतने पेपर लीक हुए थे, आपके नेताजी ऐसे थे। इधर डीएमके ने कह दिया कि सब हमें इससे वो नहीं है। एक पार्टी कह रही है आप, मतलब राजनीतिक दलों में ही आपस में वो नहीं चाहते कि इस बात का समाधान हो। अगर आप चर्चा को देखें, यानी ये कह सकते हैं कि हर राजनीतिक दल यहाँ पर अब सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। असली वजह क्या है, असली जड़ तक कैसे पहुंचना है, इस पर किसी का जोर नहीं है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।